आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, शालोम। हम आशा करते हैं कि आप सब सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे और इस बीते सप्ताह में मैंने और आपने परमेश्वर की आशीषों को भरपूरी से अनुभव किया होगा। बीता सप्ताह कितना खूबसूरत और कितना अच्छा था। पूरे सप्ताह भर ना जाने अनगिनत प्रचारकों के माध्यम से मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत और उससे जुड़ी हुई घटनाओं पर मनन किया। परमेश्वर के बताए हुए उन संदेशों को उन दासों के माध्यम से सुना। एक तरीके से कहा जाए तो परमेश्वर ने मेरी और आपकी कलीसिया की परिभाषा को इस दौर में बदल करके रख दिया है। उस परमेश्वर ने मुझसे और आपसे सीधे बातचीत करना प्रारंभ कर दिया है। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रोत्साहन भरे अपने संदेशों को मुझे भेजा और आपकी प्रार्थनाओं ने मुझे बल दिया कि इस कार्य को हम पिछले सप्ताह बड़े ही ईमानदारी के साथ में और प्रार्थनाओं के साथ कर पाए। अभी भी दुआ करता हूं कि आप सभी हम सबों को दुआओं में उठाए रखें, क्योंकि ये समय और ये दौर ऐसा है जिसमें मुझको और आपको परमेश्वर की और भी नजदीकी में जाने की जरूरत है। और ऐसे में अगर कोई हमारी सहायता कर सकता है तो सिर्फ एक ही शिक्षक है और वो है पवित्र आत्मा, और उसकी भरपूरी को मुझको और आपको मांगना है। वचन भजन संहिता 117 में कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे कि जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हृदय की सच्चाई और गहराई के साथ में और बड़ी ईमानदारी के साथ में इसे करने वाले हों। जब हम इसे सुनते हैं तो मेरे और आपके हृदय पत्थर के नहीं परंतु मांस के हृदय बने, ताकि जो वचन बोया जाता है वो मेरे और आपके जीवन में काम करने वाला हो। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सारी उत्तम आशीषों को देने वाले महान अद्वैत सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी, हम सबों को कृपा की दृष्टि से देखने वाले, हम सबों पर अपनी दया बरसाने वाले महान अद्वैत पिता परमेश्वर, हम सभी आपके सन्मुख प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज की इस रविवार आराधना के लिए, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने ऐसी टेक्नोलॉजी दी है, पिता परमेश्वर आपने ऐसे साधन दिए हैं जिनके माध्यम से प्रभु जी हम आपकी संदेशों को, आपके गीतों को, अपनी गवाहियों को पिता परमेश्वर और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्रभु कठिन समय आने वाले हैं जब ये वचन हमसे ले लिया जाएगा, और ऐसे समय में पिता परमेश्वर हम इस समय का भरपूरी से लाभ उठाने वाले हो। हम एक एक बातों को जो इस वचन में लिखी हुई है गहन अध्ययन और मनन करने वाले हो प्रभु जी। उथले तौर पर इसे पढ़ने वाले नहीं, परंतु इस पे गहराई से गोता लगाने वाले और इस पे छुपे हुए मोतियों को खोजने वाले हो, ताकि हमारे जीवन पिता परमेश्वर आपके माध्यम से आशीषित हो। इसमें पिता परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, ताकि हम मसीह की बातों को स्मरण कर सके, ताकि उन बातों को स्मरण करके अपने जीवन को पिता परमेश्वर एक परफेक्ट लाइफ की ओर आगे बढ़ा सके प्रभु जी, एक होली लाइफ की ओर आगे बढ़ा सके। इसमें हमें आपकी सहायता की जरूरत है पवित्र आत्मा। हम आपकी परिपूर्णता चाहते हैं, और इस आराधना में जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और अभी हम जो इसको पिता परमेश्वर डिलीवर कर रहे हैं, हम सभी आपकी सहायता चाहते हैं, ताकि हम इन सभी कामों को हृदय की सच्चाई और गहराई के साथ में और बड़ी ईमानदारी के साथ में आपके डर और भय में होकर के प्रभु जी करने वाले हों। प्रभु संदेश पर, आराधना पर, बाइबल के पढ़ने पर, प्रभु भोज की संगति पर प्रभु जी सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कीजिएगा, आमीन। आइए मैं और आप परमेश्वर की स्तुति इस भजन के साथ में करेंगे जो आराधना के गीत में हिम नंबर 373 में मिलता है। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है, 373 When upon life's billows you are tempest tossed। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और निराशा घेरे जब सब होश है, अपनी सारी आशीष गिनो लेना और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण का। आशीष गिनो गिनो नाम के नाम, आशीष गिनो देखो कृष्ण का। आशीष गिनो ले ले उनके नाम और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण
चिंता का जब तुम पर भारी बोझ पड़े और जब क्रूस का बोझ ऐसा लगे, तब तुम गिनो आशीषें वे गिनती हैं और तुम आनंद करते रहोगे निर्भय। आशीष गिनो, ले उनके नाम, आशीष गिनो, देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो, ले उनके नाम और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। औरों के तुम खेत और धन क्यों देखते हो, पास तुम्हारे धन मसीह का सदा को। गिनो सारी आशीषें जो बेबयान, अंतानंद में होगा सब दूतों के गान। आशीष गिनो, ले उनके नाम, आशीष गिनो, देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो, ले उनके नाम और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। स्मरण रखो स्मृति में यह हर समय, साहस तुम न छोड़ना ईश्वर सबका है। सब आशीषें गिनो, सदा दूत है पास, यात्रा भर सहायक है और देते आस। आशीष गिनो, ले उनके नाम, आशीष गिनो, देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो, ले उनके नाम, विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। प्रियो, आज का जो संदेश है जो प्रभु ने मुझको और आपको दिया है, उसके लिए मुझे और आपको दूसरे पत्रस की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा। आज एक ऐसा दौर चला है जब मैं और आप इस फोन के माध्यम से सारी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। मैं और आप बंद हैं, लेकिन मेरे और आपके विचार बंद नहीं हैं। मैं और आप कैद हैं, लेकिन मेरे और आपके विचार कैद नहीं हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से कर सकते हैं। एक बात जो मैं और आप इस दौर में बड़े ही क्लैरिटी के संग देख रहे हैं वो है कि हर कोई एक विषय के ऊपर बात कर रहा है और वो है अंतिम दिन, एंड टाइम्स, अंत का समय। हम व्हाट्सएप के मैसेजेस उठा करके देख लें, हम आज लोगों के संदेशों को सुन लें, हम अपने वीडियोस को देख लें, हम यूट्यूब में अपनी सर्चेस को देखें, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, प्रॉफिट्स और बाइबल की खोज करने वाले कमेंटेटर्स के लेखों को अगर हम पढ़ें तो हम पाते हैं कि हर कोई, हर जन अंतिम समय और अंत के समय की बातों को कर रहा है। और इन अंत के समय की बातों के कारण मेरी बात से आप ठेस नहीं खाएंगे, परंतु मैं सत्य कह रहा हूं, कुछ लोगों ने वैकल्पिक या कह सकते हैं क्षणिक धार्मिकता को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है। क्योंकि मेरे और आपके पास कोई और काम नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके पास में अपने दैनिक कार्यों में वापस ना लौट पाने का विकल्प नहीं है, वापस लौट पाने का विकल्प नहीं है, जिसके कारण मैं और आप एक टेम्पररी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स गॉड, ईश्वर के प्रति एक क्षणिक झुकाव बना चुके हैं। और इस क्षणिक झुकाव के कारण हो यह रहा है कि लोग जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते चले जा रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा समय बाइबल पढ़ने के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन बाइबल की बातों को सुनने पे, उस पे बातचीत करने में गुजार रहे हैं। जब मैं इस बात को कहता हूं तो वे लोग जो सच में बाइबल पढ़ रहे हैं वो ठेस ना खाएं, पर मैं अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूं। और हुआ यह है कि हम में से अधिकतर लोग परमेश्वर की ओर मुड़ने की जगह परमेश्वर के लोगों की ओर ज्यादा केंद्रित हो गए। Rather than turning towards God, we have turned towards man of God.
और हम वचन या बाइबल पर अपने ध्यान को ज्यादा लगाने की जगह उनकी बताई हुई बातों पर अपने ध्यान को ज्यादा लगा रहे हैं। प्रियो, मेरा आज का संदेश एक आलोचना नहीं है, परंतु वो परख की आत्मा जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है, उसको जागृत करने का, उसको इस्तेमाल करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आज का संदेश है। जो मेरे और आज आपके अध्ययन के लिए परमेश्वर ने विषय दिया है, वो है झूठे भविष्य वक्ता, फॉल्स प्रॉफिट्स। प्रभु यीशु मसीह जब अंत के समय का वर्णन अपने चेलों को करते हैं, तो मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 24 अध्याय और उसके 11वें पद में बड़ी स्पष्टता के साथ में जब उन चिन्हों की बात करते हैं जो अंत के समय में होंगे, तो उसमें वो इस बात का उल्लेख करते हैं, एक बार नहीं परंतु 2 बार। और पहली बार वो कहते हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, इनकी गिनती नहीं हो सकती, और जो लोग इनके भरमाने में आएंगे वो भी बहुत हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। अधिकतर मुझको इस समय सुनने वाले हम लोग जो चर्च में जाने वाले लोग हैं, वो इस समय में ये सोच रहे होंगे कि ये बातें तो उन लोगों के लिए हैं जो चर्च नहीं जाते हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जिन लोग प्रभु में अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं। ये उनके लिए खतरे की बात है, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता उनको बहका देंगे, उनको भरमाने में लेकर के आ जाएंगे। लेकिन मैं आपका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार की उसी 24 अध्याय की 24वीं आयत की ओर लेकर के जाना चाहता हूं, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। यहां मेरे और आपके लिए चिंता का विषय आ जाता है, क्योंकि यीशु मसीह एक वार्निंग देते हुए, एक चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि सुनो, इनकी रीच जो है, इनकी पहुंच जो है, वो सिर्फ उन उथले पड़े हुए, उन गुनगुने पड़े मसीहों तक नहीं है, लेकिन मेरे चुने हुए लोग भी इनके भरमाने में आ सकते हैं। और इसलिए मुझको और आपको इन झूठे भविष्यवक्ताओं के ऊपर पे अपने अध्ययन को करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां लिखी हुई बात है, कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। आज मैं और आप किसी को प्रभु का दास या प्रभु का एक बड़ा व्यक्ति या उसका चुना हुआ दास तब कहते हैं जब उसके द्वारा कोई बड़े बड़े चिन्ह या कोई बड़े चमत्कार होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वचन यहां कह रहा है कि बड़े चिन्ह और चमत्कार किसी के मसीह में होने की पहचान नहीं बन रहे हैं। मुझको और आपको वचन में यह बात पता चलती है जब मैं और आप मूसा की पुस्तक, मूसा के जीवन को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे मूसा उस लाठी को लेकर के जाता है, वो लाठी सर्प बन जाती है। और यही काम उन शैतान के पूजक, वो झूठे भविष्यवक्ता, वो झूठे नबी भी कर बैठते हैं। आज भी ऐसा है प्रियो कि बहुत से चिन्ह और चमत्कार जो धार्मिक सभाओं में किए जा रहे हैं, वो शैतान की सामर्थ्य और सहायता से किए जा रहे हैं। इसलिए मुझको और आपको अपने आप को इनसे बचाने की जरूरत है। इनके बारे में सिर्फ जानकारी रखना जरूरी नहीं है, परंतु अपने आप को इनसे बचाने की मुझको और आपको ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 15वें आयत में यीशु मसीह बड़ी स्पष्टता से कहते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। और इसलिए सावधान रहो क्योंकि ये आसान एनिमी नहीं है, ये आसान दुश्मन नहीं है, ये बड़े कठिन दुश्मन है। क्यों कठिन दुश्मन है? क्योंकि जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो दिख तो ऐसे रहे हैं, उनके काम ऐसे दिख रहे हैं, उनकी योजनाएं ऐसी दिख रही हैं, उनके संदेश ऐसे दिख रहे हैं, उनके गीत ऐसे दिख रहे हैं, उनके द्वारा किए गए काम ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि किसी भेड़, किसी कोमल, किसी नम्र, किसी दीन व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य हैं। लेकिन बाइबल कह रही है कि अंतर तो इस बात में है कि वो अंदर से भेड़िए हैं। और इसलिए बहुत से बड़े बड़े इवेंजलिस्ट, बहुत से बड़े बड़े गांव के और बिहड़ इलाके में प्रीच करने वाले लोग, इंटरनेट में प्रचार करने वाले बहुत से लोग इस श्रेणी में आ सकते हैं।
मुझको और आपको अपने आप को उनसे सावधान करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को मुझको और आपको बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि चेलों का और चुने हुओं का जो एनकाउंटर है, जो उनकी मुलाकात है, वो झूठे भविष्यवक्ताओं से होती है। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 13 अध्याय में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बरनबास और शाऊल पाफुस नामक जगह पर जाते हैं, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें बार यीशु नाम का एक सो कॉल्ड भविष्यवक्ता मिलता है। इसका यूनानी नाम एलिमास है, और ये एक झूठा भविष्यवक्ता है। और ये झूठा भविष्यवक्ता बड़ा आदरणीय है, और इतना आदरणीय है कि इसकी वहां के गवर्नर सिरगियुस पौलुस से मित्रता तक है, और वो उसकी बातों को बड़ी गंभीरता से लेता है। लेकिन जब बरनबास और शाऊल वहां पहुंचते हैं तो सिरगियुस के मन में परमेश्वर ऐसी बात डालता है कि वो उनके द्वारा सच्चे वचन को और संदेश को सुने। और जब सिरगियुस उन्हें बुलाता है कि मुझे संदेश बताओ, परमेश्वर का संदेश मुझे दो, तो यही एलिमास, ये बार यीशु जो है वो विचलित हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। वो इसलिए परेशान हो जाता है क्योंकि उसका झूठ अब सामने आ जाएगा। वो इसलिए विचलित हो जाता है कि अब उसका झूठ का जो कारोबार है वो समाप्त हो जाएगा, और वो इस कार्य को होने से रोकने का भरपूर प्रयास करता है। लेकिन शाऊल जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो उसे डांट लगाता है। वो उसे कहता है बड़ी स्पष्टता के साथ में, यू सन ऑफ डेविल, तुम परमेश्वर के सच को अपने झूठ में तब्दील करते हो। और होता यह है कि वो बार यीशु अंधा हो जाता है। दूसरे पत्रस की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और पहले पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार उन लोगों ने झूठे भविष्यवक्ता थे, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। पत्रस इस बात को उल्लेख कर रहा है और कह रहा है कि सुनो, ऐसा नहीं है कि यीशु के आने के बाद अब ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे उपदेशक समाप्त हो गए हैं। ये पहले भी थे और अब भी हैं, और चिंता की बात तो यह है कि ये अब भी जो है वो बाहर नहीं है, परंतु कह रहा है ये तुम में हैं, दे आर अमंग यू, ये तुम्हारे अंदर में है। और इसलिए मुझको और आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये टीवी पे भी उपलब्ध है, ये इंटरनेट में भी उपलब्ध है, ये मेरे और आपकी कलीसियाओं में भी उपलब्ध है, ये मेरे और आपके फॉलोइंग स्ट्रीम में भी उपलब्ध है, ये यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, ये जूम की बाइबल क्लासेस में भी उपलब्ध है, ये चर्च के डायस पे भी उपलब्ध है, ये कॉटेज प्रेयर मीटिंग में भी उपलब्ध है, ये परिवारों में उपलब्ध है, ये चर्च की सदस्यता में उपलब्ध है। प्रियो, प्योर चर्च या सिद्ध चर्च नाम की कोई चीज नहीं होती इस संसार में, तो है ही नहीं। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के इस दृष्टांत को याद करें तो हमें पता चलता है कि गेहूं के साथ साथ टैर्स, जो वीड्स हैं, जंगली बीज हैं, वो भी बोए जाते हैं, और दोनों एक साथ उग रहे हैं। आज कलीसियाओं की स्थिति यही है कि गेहूं के साथ में ये टैर्स, ये जंगली बीज, ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, और ये घातक है। इसलिए पहले यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय पहले पद में प्रभु हमें कहता है, टास्क देता है, कार्य देता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। जो टास्क, जो कार्य मुझको और आपको इस अंत के समय में दिया गया है कि तुम्हें आत्माओं को परखने की जरूरत है कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, और इनके एक लंबे नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं कर रहा, मेरा यहां पे वो प्रयास नहीं है जैसा आप ऑनलाइन मीडियम में देखते हैं कि लोगों का नाम लेकर के आप उल्लेख कर रहे हैं कि ये झूठा भविष्यवक्ता है। ये आपके ऊपर पे है, ये आपके विवेक के ऊपर पे है, ये उस परख की आत्मा के साथ में आपके संपर्क के ऊपर पे है कि आप क्या उन झूठे भविष्यवक्ताओं को, उन झूठे उपदेशकों को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। हम में से कई ऐसा सोचते हैं कि सुसमाचार कैसे बदल दिया जाएगा, सुसमाचार कैसे खराब हो सकता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान धोखा देने वाला है, शैतान एक काउंटरफीटर है, वो
वो डिवाइस करके वो सच को झूठ में तब्दील करना बड़ी ही आसानी के साथ में जानता है। और उसने एक अलग ही सुसमाचार खड़ा कर दिया है, जिसका उल्लेख पौलुस गलातियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 6 पद में करता है। जब गलातियों की कलीसिया से, गैलिशियन से वो बात कर रहा है तो कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। ये और ही प्रकार का सुसमाचार क्या है? मैं इसे आपके लिए कठिन नहीं कहूंगा, बस सीधे सीधे कहूंगा। ये और ही प्रकार का सुसमाचार ये कहता है कि यीशु के अलावा भी बहुत से तरीके हैं जिसके माध्यम से आपको उद्धार मिल सकता है। लेकिन सुसमाचार ये बड़ा साफ कहता है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु है जो मुझको और आपको उद्धार दिला सकता है। मेरे और आपके नेकी के किए हुए कार्य नहीं, मेरे और आपका प्रभु के लिए किए हुए बड़े बड़े कार्य नहीं, मेरी और आपकी बाइबल स्टडी नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु है जो मुझको और आपको उद्धार दिला सकता है। लेकिन ये और ही सुसमाचार ऐसा है जो बाकी चीजों पर, नैतिकता पर इतना कंसंट्रेट करता है कि वो यीशु को भूल चला जाता है। और शैतान ने इस काम को बड़ी चतुराई के साथ में किया है। ये कौन प्रीच करते हैं इस गॉस्पेल को? ये झूठे, ये अलग ही प्रकार के सुसमाचार को कौन लोग प्रसारित करते हैं? दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 13 पद कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये रूप तो धरते हैं कि जैसे ये प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक हैं, उसके सुसमाचार के प्रचारक हैं, लेकिन ये और ही प्रकार का सुसमाचार मेरे और आपके बीच में बो करके चले जाते हैं। ये किन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये किन्हें उत्पन्न कर रहे हैं? दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 26 पद में पौलुस इनका नाम देता है, कहता है, मैं बार बार यात्राओं में झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहा। ये लोग झूठे मसीही पैदा करते हैं। कैसा नया नाम है ना, झूठे मित्र। मित्र भी हैं और झूठे भी हैं। झूठे मसीह, मसीह भी हैं लेकिन झूठे हैं। शैतान इस काम को कहां करता है? मत्ती की पुस्तक उसका 13 अध्याय और वहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत मुझको और आपको बताता है। ये बीज वहीं बोए जाते हैं जहां प्रभु अपने लोगों के मध्य में काम करता है। ये झूठे भविष्यवक्ता, ये बाकी गुरु नहीं है, ये सिर्फ वो नहीं है जिनको मैं और आप आज टीवी पर देख रहे हैं, परंतु ये वे भी हैं जो हमारी कलीसियाओं में मौजूद हैं। कैसे हम इन्हें पहचाने? कैसे हम इनसे सावधान रहें? वचन कहता है सिर्फ पवित्र आत्मा ही मेरी और आपकी सहायता कर सकता है। वही मुझको और आपको परख दे सकता है कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। लेकिन बाइबल में दिए गए संदर्भों का अध्ययन करते हुए, उनमें पाई जाने वाली बातों को एक साथ लेते हुए हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कुछ ऐसे गुण हैं जो इन झूठे भविष्यवक्ताओं के अंदर दिखते हैं। पहला है, इनके संदेश का स्रोत क्या है? जो सच्चे मसीह हैं उनके संदेश का स्रोत जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल होगी। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, कई लोग तो हैं जो कई टीकाकार की पुस्तकों का लेते हैं, इतिहास की पुस्तकों को लेते हैं। ठीक है, वो लेते हैं, सही करते हैं, लेकिन उसकी बैकिंग, उसको प्रमाण सिर्फ बाइबल करनी चाहिए। लेकिन मुझको और आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो बाइबल को छोड़ करके अपनी मनगढ़ंत कहानियों के द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। आइए मेरे से निकालिए दूसरे पत्रस की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 16वां आयत। वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का आगमन का सुसमाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। उसमें कोई चतुराई से गढ़ी हुई बातें नहीं थी, उसमें कुछ नयापन इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ और जोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। सीधी सीधी बात थी कि भाई यीशु आया, मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ और उसके बाद तीसरे दिन जी उठा। वही क्रूस की कथा थी। उस क्रूस की कथा में कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन हम पाते हैं दूसरे पत्रस की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 3 पद में लिखा है, ये झूठे भविष्यवक्ता क्या करते हैं? वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे।
ये कहानियां बनाते हैं। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, इन द ग्रीड दीज फॉल टीचर्स विल मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ टेलिंग यू मेड अप स्टोरीज। ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। ये आपको वंशावलियों की ओर लेकर के जाएंगे, ये आपको पुरानी कथाओं की ओर लेकर के जाएंगे और उन कथाओं के माध्यम से रोचकता पैदा करने की कोशिश करेंगे जिनका बाइबल में मुझको और आपको कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये बातें सुनने में बड़ी रोचक लगेंगी, ये बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन हमारी हर बात की बैकिंग सिर्फ और सिर्फ इस वचन पर होनी चाहिए। मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूं कि बहुत से ऐसे दास हैं जिन्होंने इतिहासकारों की पुस्तकों को पढ़ करके एक बड़ा अच्छा अध्ययन मेरे और आपके सामने रखा है, और मैं उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मन घड़त कहानियों को बता करके मुझको और आपको भरमाने की कोशिश करते हैं, जिनकी बातों का आधार इस वचन में कहीं पर भी नहीं है। पुराने नियम की बातें प्रियो पूरी हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, उनको यीशु ने पूरा कर दिया है। अब मुझको और आपको किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर कोई मुझको और आपको प्रेरित करे बलिदान के लिए, तो प्रियो वो वचन के अनुसार नहीं कि यीशु ने इस क्रूस पर कहा पूरा। रोमियो की पुस्तक पे बाइबल कहती है कि सुनो, वो सारी बातें जो तुम्हारे अगेंस्ट में लिखी हुई थी उनको प्रभु ने पूरा करके सब कुछ सिद्ध कर दिया, सारी बातों को पूर्ण कर दिया। दूसरी बात, पहला, उनके संदेश का स्रोत, उनकी बातों का स्रोत बाइबल नहीं होगी। दूसरा, उनके मैसेज में यीशु मसीह जो है वो पीछे रहेगा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय तीसरा पद में कहता है कि हमारी हर बातों का जो आधार है वो यीशु मसीह है। लेकिन दूसरे पत्रस उसके दूसरे अध्याय पहले पद में लिखा है, उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है वे लोग इनकार करेंगे। वो यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे कोई झूठा भविष्यवक्ता जो चर्च में खड़े होकर के प्रीच कर रहा है वो यीशु मसीह का इनकार करेगा? करते हैं प्रिय। कैसे करते हैं? वो अपनी बातों को बताते बताते आपको ऐसे सुझाव देंगे जिसमें यीशु मसीह की आपको आवश्यकता नजर नहीं आएगी, जिसमें यीशु मसीह का नाम ही नहीं आएगा। वे इस बात को मानेंगे ही नहीं कि यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य भी थे, या तो वो मानेंगे पूर्ण मनुष्य थे और कहेंगे वो पूर्ण ईश्वर भी नहीं थे। वचन की बातों को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे। उनकी बातों में यीशु मसीह जो है वो मार्जिनलाइज होंगे, वो बाहर होंगे और बाकी बातें ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। प्रियो, मुझको और आपको उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा मिला है और उसके अलावा कोई और बात नहीं है जो मुझको और आपको उद्धार दे सकती है, कोई भी चीज नहीं। और अगर आपको कोई ये बातें प्रीच करता है तो वो झूठा भविष्यवक्ता है। तीसरी बात, उनका संदेश आपको कैसी स्थिति में छोड़ता है। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत मुझको और आपको बताती है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 आयत बताती है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा में होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यहां लिखा है कि जो लोग यीशु के सच्चे सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, जो वास्तविक सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, वो सड़ाहट से अपने आप को दूर करते हैं। अंग्रेजी में अच्छा लिखा है, यू मे एस्केप फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव लस्ट। और फिर इसी अध्याय की 5वीं पद में जो बातों का वर्णन किया गया है कि विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारा और प्रेम, इन बातों में आप और मैं ईश्वर की समानता में बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उसी जगह झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए दूसरे पत्रस दूसरे अध्याय और 19वीं आयत में लिखा हुआ है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर, माफ करेंगे, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। देखिए उस कॉन्ट्रास्ट को। एक जगह बोल रहा है सुसमाचार के कारण तुम सड़ाहट से छूटोगे, और यहां कह रहा है ये सड़ाहट के क्या है? दास है।
एक सच्चा बिलीवर जो होता है उस सड़ाहट से निकलने की कोशिश करता है, जबकि एक झूठा भविष्यवक्ता जो होता है वो उसका दास होता है, उसी सड़ाहट का दास होता है और आपको सड़ाहट में कंटिन्यू करने की बातें करता है। वो दूसरे पत्रस उसके दूसरे अध्याय 10 से लेकर के 15वीं आयत से अपने आप को भर करके रखता है। कौन सी बातें? शरीर के अनुसार चलना, प्रभुता को तुच्छ जानना, दूसरों को भला बुरा कहना, लोभी होना, व्यभिचारी होना। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 14वीं आयत जो है वो इस बात का उल्लेख करती है कि इनके गुण कैसे होते हैं। लिखा है, व्यभिचार और पाखंड वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बांधते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। वे पश्चाताप ही नहीं करते, वो लोगों को पश्चाताप करने के लिए प्रेरित भी नहीं करते। वो एक ऐसा संदेश देते हैं जिसमें लोग जो हैं वो अपनी सड़ाहट में कंटिन्यू करना बेहतर समझते हैं, वो अपने घूसखोरी के जीवन में कंटिन्यू करना बेहतर समझते हैं, वो अपने व्यभिचारी जीवन को कंटिन्यू करना बेहतर समझते हैं। ये कोई संयोग की बात नहीं है प्रियो कि हम पाते हैं अधिकतर ये झूठे भविष्यवक्ता जब पकड़ में आते हैं, जब संसार की दृष्टि में आते हैं, इनका पाखंड सामने आता है, तो हम पता नहीं क्यों ऐसा पाते हैं कि ये दो ही बुराइयों में लिप्त नजर आते हैं, या तो व्यभिचार में और या तो पैसे के अनैतिक लेन देन में। ये मुझको और आपको सड़ाहट में कंटिन्यू करने की प्रेरणा देते हैं। ये मुझको और आपको कभी नहीं कहेंगे कि तुमको अपनी बुरी बातों से बाहर निकलने की जरूरत है, या आपको आपकी बुरी बातों में रहते हुए आपको ऐसा उल्लेख करेंगे कि आप अपने सैल्वेशन को पा सकते हो। नहीं प्रियो, ये नहीं हो सकता। चौथी बात, ये किस तरीके से अपील करते हैं, कैसे अपने वचनों को लेकर के जाते हैं। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 18वीं आयत, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं से अभी निकल ही रहे। इनके जो इजी टारगेट होते हैं वो नए विश्वासी होते हैं जो अभी अभी प्रभु में आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उनको भटकाने की कोशिश करते हैं, ये उन्हें शारीरिक बातों में लगाने की कोशिश करते हैं। ये 3 बातों पे प्रीच करते हैं। पहला, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। बिल्कुल करना चाहिए। प्रभु ने मुझको और आपको एक संपन्न जीवन दिया है। बाइबल उठा के देख लीजिए, प्रभु का कोई दास जो है वो भीख मांगता हुआ मुझको और आपको नजर नहीं आता है। लेकिन कैसी संपन्नता, कैसी प्रॉस्पेरिटी पे बात होनी चाहिए? इस संसार की कि उस स्वर्ग की? यीशु कहता है, इस संसार पर इस संसार के धन पर अपना मन मत लगाना, क्योंकि यहां तो काई लग करके समाप्त हो जाएगा। अपने लिए धन उस स्वर्गीय राज्य में एकत्रित करो। क्या मेरे और आपके संदेश में उस स्वर्गीय धन पर अपना ध्यान होता है कि संसारिक धन पर मेरा और आपका ध्यान होता है? हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। They will talk to you, they will preach to you about prosperity, लेकिन earthly prosperity, इस संसार की prosperity, ना कि स्वर्ग की prosperity के बारे में। जिसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उसके लिए संसार की बातें चिंता का विषय नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरी इन आवश्यकताओं को यूं ही पूरा कर देगा। वो तो परमेश्वर के राज और धर्म की खोज में लग जाता है। फिर उसके लिए इस संसार में धन एकत्रित करना कहां से विषय बन जाता है। लेकिन इनकी तो अपील किसके संग है? नए विश्वासियों के साथ में, उन लोगों के साथ में जो कान के बड़े कच्चे हैं, जो मीठा मीठा सुनना चाहते हैं, जो चैलेंजिंग वचनों को सुनना नहीं चाहते, तो वो प्रॉस्पेरिटी की बातें सुनना पसंद करते हैं। दूसरा, हीलिंग, चंगाई यीशु देता है, लेकिन यीशु ने हमेशा आत्मिक चंगाई को बेहतर पसंद किया, ना कि शारीरिक चंगाई को। मैं ये नहीं कहता कि हमें शारीरिक चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने कोड़े ही इसलिए खाए ताकि मैं और आप शारीरिक चंगाई को प्राप्त करें। लेकिन उससे बढ़ करके वो चाहता है कि मैं और आप आत्मिक चंगाई को प्राप्त करें। क्या मैं और आप उस बात का उल्लेख करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या मैं और आप उसके बारे में बातचीत करते हैं कि नहीं करते? कि हम सिर्फ अटक करके रह गए हैं कि मुझे यीशु की जरूरत है ताकि मेरा पैर दर्द दूर हो जाए, ताकि मेरा कैंसर दूर हो जाए, ताकि मेरा ट्यूमर दूर हो जाए, कि मुझे इसमें जरूरत है कि प्रभु मैं आत्मिक रीति से बीमार हूं और मुझे आप आत्मिक रीति से चंगा करेंगे। तीसरा, इजी बिलीविज्म, आसान विश्वास। ये आसान तरीके बताएंगे आपको कि ये सब तो चलता है, इन सबको करते करते आप प्रभु पे विश्वास कर सकते हो। प्रियो, सतर्क रहिएगा। ये लोगों को पसंद आने वाले संदेश सुना रहे हैं, ना कि परमेश्वर के बताए गए संदेशों को। इसलिए यहूदा की पुस्तक उसके 1 अध्याय, क्योंकि उसमें एक ही अध्याय है, उसकी 4थी आयत में कहता है वचन,
कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये यीशु मसीह का इनकार कैसे करते हैं? उनकी शिक्षाओं का इनकार करके। ये यीशु मसीह का इनकार कैसे करते हैं? लोगों को उनकी बातों पर विश्वास करने से रोक करके। प्रियो, मुझको और आपको उनकी अपील से पहचानने की कोशिश करना है कि वे कैसे। इनका एक पेक्यूलर गुण होता है, ये जो कुछ करते हैं अपने लाभ के लिए करते हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, परंतु दूसरे पत्रस की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 आयत में लिखा हुआ है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। वो अपनी जेबें भरेंगे और वो सभी कार्य सिर्फ अपनी जेबों को भरने के लिए करेंगे। एक अच्छे और सच्चे विश्वासी का अंत पहले पत्रस की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 11वें पद के अनुसार, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। जो सच्चे विश्वासी हैं, जो सच्चे संदेशवाहक हैं, जो झूठ नहीं कहते, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के काम करते हैं, वो उसके स्वर्गीय राष्ट्र में सामान्य रीति से नहीं, बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाएंगे। लेकिन ये झूठे भविष्यवक्ता कहाँ होंगे? 2 पत्रस 2 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, वे लोभ के लिए बातें करके तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले ही हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। कैसा विनाश होगा? आइए मेरे संग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 20 अध्याय और उसके 10वें पद पे चले। प्रकाशित वाक्य 20 और उसके 10 में लिखा हुआ है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। उस आग की और गंधक की झील में उनका नाश होगा, उस दूसरी मृत्यु में उनका भाग होगा। अगर मैं और आप उन झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चलते हुए एक अलग ही सुसमाचार का पालन करने लग गए हैं, एक अलग ही सुसमाचार के पीछे मैं और आप चलने लग गए हैं, तो मेरा और आपका अंत भी प्रियो इस आग और गंधक की झील में ही पाया जाएगा। मैं आज आपसे 3 आग्रह करता हूं। पहला, फॉलो जीसस नॉट हिज फॉलोवर। यीशु के पीछे चले, यीशु के पीछे चलने वालों के पीछे मत चलिए। मुझे मालूम है जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो मेरी बहुत आलोचना होगी, लेकिन मैं इस बात को बड़ी ही ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, सिर्फ यीशु के पीछे चलिए। ध्यान दीजिए किस प्रकार की शिक्षाएं आपको दी जा रही हैं। उन्हें वचन के हिसाब से तौलिए कि क्या वो वचन से प्रमाणित हैं कि भी नहीं, क्या वो वचन में वर्णित हैं कि भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मन गणित कहानी मुझको और आपको बताई जा रही है, मुझको और आपको यीशु मसीह से दूर हटाने की कोशिश की जा रही है। प्रियो, स्वर्ग के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक ही फाटक है और वो सकेत फाटक है, और वो सकेत फाटक में एंट्री यीशु मसीह के नाम से ही बस मिल पाती है। आज संसार में एक बात फैली हुई है और वो बात है, मुझको और आपको इस अंधकार से निकलने के लिए गुरु की जरूरत है, एक टीचर की जरूरत है। और यही टीचर्स आज के दौर में मेरे और आपके लिए झूठे भविष्यवक्ता बन करके सामने आ रहे हैं। आज चर्चेस में भी यह हालत है, सब कहते हैं हमें एक टीचर की जरूरत है, एक मेंटोर की जरूरत है जो मुझको और आपको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाए। आज सारे संसार में आप देखिए लोग कह रहे हैं हमें एक गुरु की जरूरत है जो हमें अंधकार से निकाल करके उजाले की ओर लेकर के आए। ठीक बात है, आपको गुरु की जरूरत है, लेकिन मेरा और आपका ध्यान पहले यूहन्ना की पुस्तक उसके 2 अध्याय 26 और 27 पद की ओर लेकर जाना चाहता हूं। ये आयतें मैं आशा करता हूं मेरे और आपके जीवन के लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बन जाएंगी, जीवन को बदलने वाली बन जाएंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन यहां कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसी की ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हिंदी में शायद बहुत स्पष्ट नहीं हो पाती क्योंकि इसमें बड़े क्लिष्ट शब्द, अभिषेक जैसे शब्द आते हैं जो सामान्य भाषा में मुझको और आपको समझ में नहीं आते, इसलिए मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं जहां पे बात बड़ी ही
सरलता से मुझको और आपको बताई गई है. I am writing this to you about those who are trying to deceive you. Christ has poured out his spirit on you. उसने अपनी आत्मा तुम में उंडेली है. याद करिए यीशु मसीह क्या बोल के गया अपने चेलों को, इंतजार करो, सहायक भेजता हूं जो तुम्हारी सहायता करेगा. As long as his spirit remains in you, you do not need anyone to teach you. मुझको और आपको कोई सिखाने वाले की जरूरत नहीं है. और मेरी बात को आप कंफ्यूज मत होइएगा. उपदेशक अलग होते हैं. उपदेशक वो होते हैं जो इस वचन से उन्होंने पाया उस बात को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि मैं. लेकिन अगर मैं उसमें कुछ ऐड करने लगूं, मैं इस वचन से अलग हट करके कुछ बातें करने लगूं, तो मैं गलत हूं, मैं झूठा हूं. इसलिए वचन कह रहा है कि परख की आत्मा को रखो और उस आत्मा की परिपूर्णता से भरे रहो. वही आत्मा तुमको बताएगा कि यह परमेश्वर का है कि नहीं है. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यू डू नॉट नीड एनीवन टू टीच यू. मुझको और आपको कोई गुरु की जरूरत नहीं है, कोई टीचर की जरूरत नहीं है. फॉर दिस स्पिरिट टीचर्स यू अबाउट एवरीथिंग and what he teaches is true, not false. Imagine करिए एक क्लास है, उस क्लास में प्रोफेसर खड़े हुए हैं जो सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान रखते हैं. विद्यार्थी को समझने में कठिनाई हो रही है. प्रोफेसर खड़े हैं उसके सामने और कह रहे हैं, पूछो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें क्या कठिनाई हो रही है. स्टूडेंट बोलता है, मुझे आपसे नहीं पूछना, मैं तो अपने बाजू वाले मित्र से पूछूंगा. जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके पास है जो मुझको और आपको सारी बातें समझा सकता है, तो इस वचन को पढ़ते समय हम उससे सहायता क्यों नहीं मांगते हैं प्रियो? मुझको और आपको किसी और व्यक्ति की जरूरत क्यों है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से हम लोग किसी को भी सुनना बंद कर दें. हम लोगों के विचार को सुनते हैं क्योंकि इससे हमारा विश्वास बढ़ता है. लेकिन उससे मुझको और आपको सीखने की जरूरत नहीं है. मुझको और आपको सिखाने वाला पवित्र आत्मा है जो मुझको और आपको इसमें लिखी हुई भेद की बातों को समझाएगा. आइए मैं और आप इस अंत के समय में, परमेश्वर चाहता है उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं, और तभी मैं और आप इन झूठे भविष्यवक्ताओं से बच सकते हैं. याद रखना, यीशु ने कहा था कि चुने हुओं को भी भरमा सकते हैं, और इसलिए बहुत सचेत और सावधान और चौकन्ना रहने की मुझको और आपको जरूरत है. परमेश्वर मुझको और आपको वो डिसर्निंग स्पिरिट, वो परख की आत्मा दे. मे गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आइए इस समय हम अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे, और इस समय हम अपनी आराधना के गीत में गीत नंबर 217 मिलकर के गाएंगे. क्यों ऐसा अद्भुत अनुग्रह मेरे लिए हुआ, और क्यों मुझ पापी को कृष्ण ने निज खून से शुद्ध किया. अगर मैं जानता अपने मसीह को और यह भी मानता कि वह समर्थ है कि उसको सुरक्षित रखे जो मेरी अमानत है, जो उसने मेरे हृदय में डाला यह दृढ़ विश्वास, कैसे वचन से हृदय में शांति का हुआ वास. पर मैं जानता अपने मसीह को और यह भी मानता कि वह समर्थ है कि उसको सुरक्षित रखे जो मेरी अमानत है. कैसे पवित्र आत्मा से आप सामने आता है, कैसे वचन द्वारा यीशु विश्वास बढ़ाता है. पर मैं जानता अपने मसीह को और यह भी मानता कि
वह समर्थ है कि उसको सुरक्षित रखे जो मेरी अमानत है। ना जानता कृष्ण कब आएगा, प्रातः दोपहर कौन जानता है कि हवा में हो से मुलाकात। पर मैं जानता अपने मसीह को और यह भी मानता कि वह समर्थ है कि उसको सुरक्षित रखे जो मेरी अमानत है। आइए मैं और आप अपने मन को उस प्रभु भोज के लिए तैयार करें और आज की प्रभु भोज की आराधना प्राचीन डॉक्टर वी गॉटलिब हमारे लिए ले देंगे। भजन 23 का 5 पद, वहां लिखा है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। हम जानते हैं कि हमारे शत्रु इफिसी 6 में जैसा वर्णन है, अंधकार और उसके हाकिम जो हैं, ये हमारे इब्लीस भी है, जो हमारे शत्रु हैं। और अगर अभी आप देखें तो उनके जो फैलाए हुए कार्य हैं, ये महामारी एक चल रही है कोरोना, और ये पहले भी हो चुकी हैं इस तरह की महामारियां, और आगे भी होंगी, अभी तो शुरुआत है। और ये हमारे शत्रु हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग मर रहे हैं इससे। 91 में लिखा है कि तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तेरे सामने 1000 गिरेंगे। और आप देख रहे हो इसको कि लोग किस तरह से गिर रहे हैं। ऐसे ऐसे राष्ट्रों में जो सुपर पावर दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र कहलाए जा रहे हैं, वहाँ सबसे अधिक मौतें हो रही हैं, और कुछ भी करने में वे अक्षम प्रतीत हो रहे हैं, अपने आप को अक्षम सा जान रहे हैं। परंतु उसी भजन संहिता 91 में ये भी लिखा हुआ है कि तेरे 10,000 गिरेंगे परंतु पंखों की आड़ में हम रहेंगे। इसका वर्णन है वहाँ पर, प्रभु अपने पंखों की आड़ में अपने लोगों को रखेगा, हमारा बाल बांका नहीं होगा। और मैं ये नहीं कहता कि कोई इसलिए कि हम केवल प्रभु के लोग हैं और हम पर ये आपत्तियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग जो उनकी सेवा कर रहे थे, ऐसे लोगों की जो इस बीमारी में पड़े हुए थे, उन पर भी आ रही है विपत्तियाँ, और कई लोग मर भी चुके हैं, डॉक्टर भी मर चुके हैं, नर्सेज भी, बिलीवर्स। मैं देख रहा था कि 2-3 नर्सों के बारे में, जिनकी बारे में गवाहियाँ दूसरों ने दी थी कि किस प्रकार वे सेवा करते करते मौत को गले लगा लिया उन्होंने। जब 10 विपत्तियाँ आई थी मिस्र में इसराइलियों पर, तो उसमें से शुरू की जो 3 विपत्तियाँ थी, वो 3 विपत्तियों में इसराइली लोग भी प्रभावित हुए थे उससे, परंतु बाकी की जो विपत्तियाँ थी 7, उसमें इसराइलियों का बाल बांका नहीं हुआ था। तो हम यहाँ रह रहे हैं, खास बात यह है कि हम यहाँ रहे या वहाँ जाएं, हम प्रभु के साथ यहाँ हैं तो भी हम प्रभु के साथ हैं, हम चले जाएं वहाँ पे तो भी प्रभु के साथ रहेंगे। तो जैसी परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है वो सर्वोपरि है। तो मेज़ तो प्रियो तैयार है, प्रभु की मेज़ हम इसको कहते हैं। प्रभु हमसे कहता है कि आ मेरे बेटे इसमें शामिल हो। कई बार कई लोग, मैं इस बात को जानता हूँ कि हमारा किसी भी कारण से, कारण बहुत से हो सकते हैं पिछले हफ्ते में, और हम कहते हैं अपने मन में कि प्रभु मैं इसको लेने की योग्य नहीं।
अगर योग्यता की हम बात करें तो प्रियो, केवल प्रभु ही योग्य है। हम गाते हैं, बोलते हैं, प्रचार करते हैं, हम तो योग्य हो ही नहीं सकते, ना हैं और ना हो सकते हैं। सारी योग्यता जो है वो प्रभु की है। सो ऐसा सोचना भी उचित नहीं है अगर हम कहें कि हम योग्य नहीं। क्यों कहते हैं हम ऐसा? क्योंकि लिखा हुआ है अपने आप को जांचने के लिए। पहले कुरिन्थी 11 अध्याय में 27 से और 34 पद तक बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। और ये शब्द जब हम पढ़ते हैं तो ये शब्द हमको काफ़ी क्या बोलूँ मैं, भयानक लगते हैं कई बार। अनुचित रीति, अपराधी, जांचना, दंड शब्द 3 बार आया है। निर्बल, रोगी, मृत्यु, ताड़ना, दोषी, ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं। कई बार इनको जब हम पढ़ते हैं तो अंदर से हम कांप जाते हैं। और शायद ये कारण हो सकता है हमारे जीवन में कि कई बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कैसे लें हम इसको, हम इस योग्य नहीं हैं। योग्य केवल प्रभु है प्रियो, और भयभीत होने की आवश्यकता हमें ज़रा भी नहीं है जब हम इसको लेते हैं। एक बात स्मरण रखने की है कि इसकी तैयारी जो है ये हफ्ते में पिछले सारे 6 दिनों की होना चाहिए हमारी। ये नहीं कि आज हमको प्रभु की मेज़ में शामिल होना है तो आज सवेरे से हम तैयारी करना आरंभ करें। पूरा हफ्ता जो पिछला है वो इसकी तैयारी के लिए, अपने आप को जांचने के लिए होता है प्रियो। तैयारी हफ्ते भर करना है और जांचने और क्षमा मांगने का कार्य भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आत्मा का उद्धार तो हो गया है, परंतु शरीर का उद्धार अभी बाकी है। प्राणों का उद्धार बाकी है, शरीर का उद्धार बाकी है। प्राणों का उद्धार, जिसको कई लोग प्रतिदिन का उद्धार के नाम से भी पुकारते हैं। प्रतिदिन का उद्धार मतलब जो गलतियां हमसे हो जाती हैं उसका आत्मा प्रेरित करता है और तुरंत हमको उसके लिए क्षमा मांग लेनी है, और इस तरह से हमको तैयारी करनी है। यशायाह 43:25 में लिखा है, मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण ना करूंगा। ये लिखा हुआ है प्रियो, इस पर पूरा विश्वास हमको करना है। ना करूंगा बोल रहा है परमेश्वर, मतलब नहीं करेगा। उसने भुला दिया है, एक जगह लिखा है कि भुला दिया है। यही बात इब्रानी 10:17-18 में भी लिखा है, मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण ना करूंगा। उसने बोल दिया है, झूठी नहीं हो सकती, वो स्मरण नहीं करेगा। उसने अपनी देह जो हमारे लिए दी है वो हमारी चंगाई के लिए, 53:5 में यशायाह में लिखा है, हम जानते हैं उसने हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसने अपने लहू को दिया हमारे पापों की क्षमा हेतु। तो ये सारी तो, और शांति का भी वर्णन है वहाँ पे 6 पद में, 53:6 में शांति। तो ये तीनों चीज़ें उसने दी हमें, चंगाई भी दी है और पापों की क्षमा भी दी है और शांति भी दी है। तो ये मेज़ हमारे लिए कोई भयभीत होने का कारण या दुख का कारण हो ही नहीं सकता है। ये केवल आशीषें, ये जो हमने गिनी ये तो आशीषें हैं। सो ये आशीषों का ही हमारे लिए कारण हो सकता है। इस बात को सदैव हम स्मरण रखें कि हमारे भूतकाल के पाप जो हम कर चुके हैं और वर्तमान के पाप जो हम आज कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे आने वाले समय में भविष्य के भी जो पाप हैं जो अभी हुए नहीं हैं, इनका दाम आज से 2000 वर्ष पहले दे दिया गया है। 2000 years बैक ऑलरेडी दे दिया गया है। तो इसलिए हमको केवल विश्वास से एक्सेप्ट करना है, इसको मान लेना है कि हाँ ये जो दिया गया है, 100% विश्वास हमको इस पर होना चाहिए। और तब कभी भी भयभीत होने का कोई कारण हमारे लिए नहीं होगा। निर्बलता, रोग और मृत्यु जो है, जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है जांचने के बाद, तो ये तो आदम के पापी हो जाने के बाद से ही आ गए हैं, और आज भी हैं, आज भी रोग हैं, आज भी निर्बलता है, आज भी हम सो जाते हैं मतलब मर जाते हैं। ये तीनों चीज़ें तो पहले थी, आदम के बाद से आज तक ये हैं। ये केवल हमको हमारे छुटकारे की याद दिलाती हैं। एक्चुअली जो लिखा है यहाँ पे भयभीत होने के लिए नहीं, या हमको भयभीत करने के लिए नहीं,
परंतु उस छुटकारे की याद दिलाने के लिए कि इन सब से हमारा छुटकारा हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ हैं तो प्रभु में हैं। आज कोरोना हो गया मान लीजिए, हमको भी मर गए तो भी प्रभु में रहेंगे, हम कल को वहाँ जाएंगे। तो जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए तो छुटकारा हो चुका है। कुछ और भी बातें हैं, जैसे स्त्रियों का भी है। स्त्रियां पुराने समयों में, आजकल तो ऐसा नहीं है कि कई बार इसमें शामिल कुछ विशेष दिनों में नहीं होती थी। हम अशुद्ध हैं। प्रियो, गलाती 3:13 में लिखा हुआ है कि उसने हमको व्यवस्था के शाप से छुड़ा दिया है। ऑलरेडी छूट चुके हैं हम। तो जब छूट गए हैं तो स्वतंत्र हैं हम उससे। फिर क्यों हम फिर से उस दास्तां में बंधना चाहते हैं? पाप तो प्रभु जी, जैसे कि मैंने बताया, प्रियो, होते जाते हैं और होने की पूरी संभावना बनी रहती है हमेशा और बनी रहेगी, क्योंकि हमारे प्राणों का उद्धार, शरीर का उद्धार अभी नहीं हुआ है। प्राणों का प्रतिदिन होते जा रहा है, आत्मा का उद्धार हुआ है, शरीर का उद्धार नहीं हुआ। तो जब तक शरीर है तो शरीर से संबंधित जो बातें हैं वो हम पर प्रभाव डालती ही रहेंगी, डालेंगी ही। आपको याद होगा कि पुराने समय में क्राइस्ट के आने के पहले उसके प्रतीक के रूप में उस समय कोई पाप करता था तो पाप बलि, दोष बलि चढ़ाता था। और क्या करता था? वो एक निर्दोष मेमने को लेके, जो याजक उस समय होते थे, उनके पास जाता था। याजक क्या करता था? वो उस सिनर, वो जो पापी था, उसकी कोई जांच नहीं करता था। कहीं लिखा है कि पापी की जांच करता था। वो उस निर्दोष मेमने की जांच करता था कि वो निर्दोष है कि नहीं है, कोई ब्लेमिश उसमें, कोई किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, वो उसको जांचता था। इब्रानी की किताब बताती है हमको कि एक ही बार में हमारे प्रभु ने हमारे बदले बलिदान को चढ़ा दिया है। अपने रक्त को लेकर परमेश्वर के पास गया, वो चढ़ा चुका है ऑलरेडी, और वो हमारा निर्दोष मेमना है। प्रियो, अपने आप को जांचना ठीक है, हम प्रतिदिन हमको जांचना है और प्रतिदिन क्षमा मांग लेनी है तुरंत हमको, अगर हमसे कोई गलतियां होती हैं। परंतु ये बात हमको स्मरण रखना है कि हमारा वो निर्दोष मेमना आज परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है। बैठा हुआ है का मतलब विश्राम कर रहा है, मतलब काम उसके हो चुके हैं। परमेश्वर के भी सारे काम जगत की उत्पत्ति के समय से हो चुके थे। 6वें दिन काम किया उसने और फिर विश्राम किया। विश्राम करने का मतलब वो जाके बैठ गया। बैठ गया का मतलब कि उसको रेस्ट की आवश्यकता है, बहुत पसीना बह रहा है उसका, ऐसा नहीं है। परंतु उसके सारे काम हो चुके, सारी उसकी योजनाएं जो हैं पूरी कर दी उसने उस समय, और बैठा हुआ है परमेश्वर। यीशु मसीह ने भी क्रूसीफाई होने के बाद, जब पुनरुत्थान के बाद पिता के गया तो दाहिने हाथ जा बैठा, हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह भी बैठा हुआ है। बैठा हुआ का क्या मतलब है कि सारे काम, उसने कहा पूरा हुआ, सारे काम उसके ऑलरेडी पूरा हो चुके हैं। तो हर दिन हम अपने को जांचते रहेंगे, और अगर हम अपने को जांचते रहेंगे, जैसा लिखा है, हम अपने आप को जांचेंगे तो परमेश्वर के द्वारा जांचे नहीं जाएंगे। तो इस बात को हमको याद रखना है। उसके हम विश्वास से 5:1 में लिखा है रोमी में कि उसके विश्वास से धर्मी ठहरे। उसी के 9 पद में लिखा है उसके लहू से धर्मी ठहरे। जब हम विश्वास से धर्मी ठहर चुके हैं, लहू से धर्मी ठहर चुके हैं, तो किसी प्रकार की आशंका, धर्मी ठहर चुके, पास्ट टेंस हो गया हमारे लिए, किसी प्रकार की आशंका हमको इस मेज में शामिल होने के लिए कभी भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। जिस रात वो पकड़वाया गया, प्रभु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, जब कभी इसमें शामिल होते हो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे पापों की क्षमा के निमित्त दी जाती है।
जब कभी तुम इसमें शामिल होते हो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम इस रोटी के लिए और इस राक्षस के लिए प्रार्थना करें, जो कि उसके देह का और उसके लोह का प्रतीक है। हमारे जीवित महान प्रेमी परमेश्वर पिता जी, मसीह यीशु में एक बार फिर आपके चरणों में हैं। हम धन्यवादी थे प्रभु जी, ये अद्भुत दिन आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है प्रभु जी, कि हम जीवितों के संसार में पाए जाते हैं। सारी बातों को हम, जो कि विपरीत परिस्थितियां हैं, हम सुनते हैं प्रभु जी। कितने लोग प्रभु जी बहुत तेज़ी से प्रभु जी जाते जा रहे हैं और इस दिन में शरीक नहीं हो पाए हैं प्रभु जी, इस मेज़ में शरीक नहीं होने पाए, परंतु ये आपकी बड़ी दया और अनुग्रह हुआ है हमारे लिए प्रभु जी कि हम इसमें शरीक हो सकते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी देह के लिए जो हमारे खातिर तोड़ी गई प्रभु जी, आपके अंग अंग कुचले गए ताकि हमारे प्रत्येक अंगों के द्वारा किए हुए पापों का प्रायश्चित हो प्रभु जी। आपका पवित्र लोहू बहाया गया ताकि आपकी उस पवित्र लोहू के द्वारा हम अपने पापों से शुद्ध किए जाएं। जब इसको प्रतीक के रूप में हम देते हैं प्रभु जी, आप आशीष दें। यहाँ से यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। में से जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है हम इसमें शामिल हो सकते हैं। आइए हम उस प्रार्थना को जो प्रभु ने अपने चेलों को सिखाई एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारे दिन की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ये भेंटें जो हम एकत्रित कर रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं इसे संभाल के रखें। जिस भी दिन हमें परमेश्वर की ओर से यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि उसके आराधनालय में एक साथ मौजूद होकर के हम आराधना करें, तो हम लोग इन भेंटों को वहां पर एक साथ लेकर के आ जाएंगे और आराधनालय में परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करेंगे। आइए इन भेंटों पर परमेश्वर की आशीष मांगिए। प्रभु, आपने हमें बहुत दिया है, उस बहुत में से कुछ हम आपके सन्मुख लेकर आए हैं, क्योंकि लेने से देना धन्य है।
और देना पिता परमेश्वर हमें आपके स्वभाव में आगे बढ़ाता है। वो इस संसार के धन से हमारे मोह को खत्म करता है और पिता परमेश्वर हमें आपके समान सबों से प्रेम करने वाला बनाता है। इसलिए पिता परमेश्वर जो भेंटें लाई गई हैं उस पर आपकी आशीष चाहते हैं और नतीजेगा कि इन भेंटों के माध्यम से आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इनको खर्च किया जाए और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने वाली हो सके। सब बातों पर आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कर लीजिएगा, आमीन। थैंक यू वेरी मच प्रियो, आप जो हमारे संग बने हुए हैं, आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। इसी रीति से हम और भी आगे मिलेंगे। आज मैं इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यूं तो लॉकडाउन काफ़ी लंबा जाने वाला है जैसी हमें परिस्थितियां नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारी दो ऐसे घटक हैं जिनकी गतिविधियों को हम इस समय संचालित नहीं कर पा रहे थे। वो है संडे स्कूल, और इसलिए मैं आपको बड़े हर्ष के साथ बताने वाला हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम DVBS को भी ऑनलाइन प्रारंभ करने वाले हैं। और इसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि एवरी डे शाम को 6:30 बजे ये DVBS की पूरी सर्विस लाइव हुआ करेगी, जिसमें सारी बातें जैसे DVBS में होती थी वैसी ही होंगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चों को और आप स्वयं भी इसे नियमित रीति से अटेंड करें। इसका प्रारंभ आने वाले मंडे से हो जाएगा और इसमें हम अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करें, जवानों को शामिल करें, खुद भी शामिल हों। हमको बहुत कुछ परमेश्वर के वचन से सीखने इसमें मिलेगा। सो DVBS इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कमिंग मंडे। इस मंडे से नहीं, परंतु आने वाले सोमवार से यह प्रारंभ हो जाएगा। आइए हम सब आशीष ग्रहण करें। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं, उन अद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। Thank you very much. May God bless you.